हेलो, आपका स्वागत है फिर से रीड एंड रिवाइज में। तो हम क्या कर रहे थे, हम बुक कवर कर रहे थे क्लास 6 का चैप्टर वाइज और लाइन बाय लाइन। तो मैंने चैप्टर 1, 2 एंड 3, 4 ये मैंने आपको लास्ट वीडियोस में कराया था। और आज मैं कराने जा रही हूँ चैप्टर 5। और मे बी अगर ये छोटा चैप्टर रहा तो मे बी आज ही हम 6 भी कर लेंगे। ऐसे हम कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी सारे जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं हमारे एनसीईआरटी के वो कंप्लीट हो जाए, ताकि हमें बाद में रिवीजन करने में भी आसानी हो। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और हम आगे पढ़ते हैं आगे पढ़ते हैं चैप्टर 5। ठीक है, तो इसमें क्या है इसमें है व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल अस। जो बुक और ब्यूरल्स होते हैं ना, जो दफनाए हुई चीज़ें होती हैं जो पुराने समय के, उसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक ऑफ द वर्ल्ड ये कौन सा है? ये हमारा है आपका, है ना, वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक ऑफ द वर्ल्ड ये है आपका हमारा ऋग्वेदास जो आते हैं। ऋग्वेदा है, और क्या है, सामवेद, यजुर्वेद, ये जो 4 वेद है ना हमारे, ये हमारे सबसे पुराने माने जाते हैं। ठीक है, तो ये कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। और ओल्डेस्ट वेदा जो है वो ऋग्वेदा है, जो कि 3500 ईयर्स अगो में आपका कंपोज हुआ था। ऋग्वेदा जो है ये 1000 हाइम्स कॉल्ड शुक्ता और वेल सेड। जो ऋग्वेदा इंक्लूड करता है 1000 हाइम्स, तो ये इम्पोर्टेंट है, आपको पूछ सकता है एग्जाम में ऋग्वेदा में क्या इंक्लूड है। तो ये है आपका 1000 हाइम्स। फिर क्या है, दीज हाइम्स आर प्रेज फॉर द वेरियस गॉड और गॉडेसेस के लिए लिखा हुआ है। 3 गॉड आर स्पेशली इम्पोर्टेंट है इसमें, जिसमें है अग्नि, द गॉड ऑफ फायर इंद्रा और सोमा। तो ये 3 गॉड जो है ये भी इम्पोर्टेंट है कि ये मेनली आपके जो मेन गॉड है ऋग्वेदा के, ये तीनों हैं। ये जो है हाइम्स आर composed बाय सागास। सागास मीन्स द ऋषिज। जो ऋषि और प्रीस्ट होते थे ना पहले के टाइम में, वो इनको कंपोज करते थे। ठीक है, इसमें क्या है, ये ऋषि जो है वो बच्चों को पढ़ाते थे, मतलब स्टूडेंट जो थे उनको, और टू रिसाइट और मेमोराइज ईच सिलेबी सिलेबस। ठीक है, वर्ड और सेंटेंस बिट बाय बिट। तो ये जो ऋषिज हैं अपने स्टूडेंट्स को ये वर्ड बाय वर्ड बताते थे, याद, ताकि उन्हें याद हो जाए। मोस्ट ऑफ जो हाइम्स थे वो कंपोज किए जाते थे और पढ़ाए जाते थे मेन के द्वारा, और बहुत ही कम ऐसे हैं जो कि वुमेन ने कंपोज करा है। ऋग्वेद जो है वो ओल्डेस्ट वेदिक है संस्कृत में। ठीक है, विच इज डिफरेंट फ्रॉम संस्कृत यू लर्न इन दीज डेज। जो हम आज पढ़ते हैं ना, उससे ये काफ़ी अलग है। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा संस्कृत एंड अदर लैंग्वेज। संस्कृत इज अ पार्ट ऑफ फैमिली ऑफ लैंग्वेज नोन एज इंडो यूरोपियन। जो हमारा संस्कृत है ना, ये इंडो यूरोपियन जो लैंग्वेज होती है उसका पार्ट है, उसके फैमिली का है। सम इंडियन लैंग्वेज सच एज आसामीज, गुजरात, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी। एशियन लैंग्वेज सच एज, हमारे इंडियन लैंग्वेज में क्या क्या है, असम, गुजरात, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी, ये हमारे इंडियन लैंग्वेज है। और एशियन लैंग्वेज क्या है, पर्शियन। और मैनी यूरोपियंस लैंग्वेज सच एज इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन, स्पेनिश। तो ये हम याद कर लेंगे कि हमारे इंडियन लैंग्वेज कौन से हैं और हमारे एशियन लैंग्वेज कौन से हैं। ठीक है, तो इंडियन लैंग्वेज में हमारा 5 है, असम, गुजरात, हिंदी और कश्मीर और सिंधी। आसामीज, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी। और फिर क्या है, एशियन लैंग्वेज में क्या है हमारा, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन और स्पेनिश। ये इन्हें फैमिली क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कॉमन वर्ड से आया है। टेक अ वर्ड, मात्र। मात्र यानी मात्र हिंदी में, संस्कृत में हम मम्मी को बोलते हैं, हिंदी में माँ बोलते हैं और मदर बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसमें सिमिलैरिटी नज़र आ रही है, दोनों में म आ रहा है ना,
माँ, मम्मा और मात्र और मदर। ठीक है, ये थोड़े से सिनोनिम टाइप्स लग रहे हैं। फिर क्या है, अदर लैंग्वेजेस सब कॉन्टिनेंट में यूज होते थे डिफरेंट फैमिलीज के। ठीक है, इसमें है नॉर्थ ईस्ट बिलोंग टू द तिब्बत ब्राह्मण, तिब्बत बर्मन फैमिली, डेट इज तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम बिलोंग टू द्रविडियन फैमिली। नॉर्थ ईस्ट के जितने लैंग्वेज हैं वो तिब्बतो बर्मा फैमिली से हैं, और बाकी जो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा आप मेनली साउथ इंडियन में देखोगे ये द्रविडियन फैमिली से हैं, द्रविडियन फैमिली। और जो झारखंड और सेंट्रल पार्ट में बोला जाता है ये हमारा ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली से है। फिर क्या है, द बुक वी यूज आर रिटन प्रिंटेड, द ऋग वेदा वाज रिसाइटेड एंड हर्ड rather than रीड। जो हम आज के डेट में क्या है कि बुक हमारा जो है ये रिटन रहता है और प्रिंटेड रहता है, बट जो ऋग्वेदा के टाइम में था ये इसको हम रिसाइट करते थे और लर्न करते थे और सुनते थे, हर्ड करते थे। ठीक है, सुनना और याद करना ये था हमारा। फिर क्या है, हाउ हिस्टोरियन स्टडी ऋग्वेदा। ऋग्वेदा हिस्टोरियंस ने कैसे पढ़ा। हिस्टोरियंस लाइक आर्कियोलॉजिस्ट find out about the past, but in addition to material remain, they examine written source as well. Let us see how they study Rigveda. Some of hymns of the Rigveda are form of dialogues. कुछ hymns जो हैं वो dialogues में थे. One such hymn is a dialogue between the name विश्वामित्र एंड द टू रिवर ब्यास एंड सतलज। ये एक एग्जाम्पल है ऋग्वेदा में हाइम का, विश्वामित्र और जो दो रिवरों के बाद में बातचीत हो रही है ना, सतलज और ब्यास, इसके बारे में। ठीक है, तो ये है हमारा जो उन दोनों के बीच का, तीनों के बीच का डायलॉग है, और ये हमारा ऋग्वेदा का जो स्क्रिप्ट मिला हुआ है वो दिया हुआ है। फिर क्या है, कैटल, हॉर्सेस और चैरियट्स। चैरिट्स क्या होते हैं, चैरिट्स आप क्या होते हैं, जो हम घोड़ा गाड़ी होते हैं ना, घोड़ा गाड़ी, उसको हम चैरिट्स बोलते हैं। देयर आर मैनी प्लेयर्स इन द ऋग्वेदा फॉर कैटल। बहुत सारे प्रेयर्स हैं हम ऋग्वेदा में कैटल्स के लिए, चिल्ड्रंस के लिए एंड हॉर्सेस के लिए। हॉर्सेस आर योक्ड टू द चैरिट्स दैट यूज्ड इन द बैटल। हॉर्सेस क्या है, चैरिट के साथ यूज हुआ करते थे बैटल्स में, which fought which were fought to capture cattle. Battles were also fought for land, wa- was important for pasture and for growing hardy crops that ripened quickly, such as barley. ठीक है, मतलब कि बैटल जो होते थे वो लैंड के लिए होते थे, वो इम्पोर्टेंट थे लैंड किस लिए, पास्चर के लिए और क्रॉप्स उगाने के लिए। द बैटल वॉज फाउट फॉर द वाटर, वाटर के लिए भी बैटल होता था, और लोगों को पकड़ने के लिए, कैप्चर पीपल, ताकि वो हम ना स्लेव की तरह यूज करते थे लोगों को, जो गरीब लोग हैं ना। सम ऑफ द वेल्थ दैट वेर ऑब्टेन्ड वाज केप्ट बाय द लीडर्स, some of some was given to the priest and the rest were distributed amongst the people. Some wealth were used for the performer of yajnas or sacrifices, which offering were made unto the fire. These were meant for the god and goddesses. Offering could include ghee, grain in some cases and animals. यजनाज होते थे, उसमें भी ये सारे जो वेल्थ हैं ये सारे यूज हो जाते थे। ठीक है, गॉड और गॉडेस को ऑफरिंग दिया जाता था, जिसमें घी, ग्रेन ये सारे इंक्लूड हैं। द मेन टुक पार्ट इन दीज वॉर्स, ये तो सबको पता है। देयर वेर नो रेगुलर आर्मी बट देयर वेर असेंबलीज वेर पीपल मीट, डिस्कस एंड मैटर ऑफ द वॉर एंड द पीस। दे ऑल्सो चूज लीडर who were often brave and skillful warrior। तो ये जो जो राजा थे उस समय, टाइम जो था उस समय, एक उनका बोलते ना एक पर्टिकुलर एक आर्मी रखना, जैसे हमारा भी है कि इंडियन आर्मी एक पर्टिकुलर है, फिर हमारा नेवी है, तो वैसे वहाँ पहले पर्टिकुलर आर्मी नहीं हुआ करती थी, बट वो लोग असेंबली करते थे, और उस असेंबली के लीडर कौन होते थे, जो बहुत ज़्यादा
क्या बोलते हैं, स्किलफुल और ब्रेव हो। वर्ड ऑफ वर्ड टू डिस्क्राइब पीपल, देर आर सेवरल वे ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल इन द टर्म ऑफ दे द वर्क दे डू। मतलब ये लोग पीपल को डिस्क्राइब करते थे कैसे, जो वो काम करते थे वह उसके हिसाब से। द लैंग्वेज दे स्पीक और द प्लेस दे बिलोंग टू, और जहाँ के वो लैंग्वेज से बात करते थे और जहाँ वो रहते थे, देयर फैमिली, देयर कम्युनिटीज एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस। लेट अस सी सम ऑफ द वर्ड यूज टू डिस्क्राइब द पीपल फ्रॉम द ऋग्वेदा। तो ऋग्वेदा में कुछ वर्ड्स हैं जहाँ पे पीपल्स को डिस्क्राइब करने के लिए मतलब डिस्क्राइब करते थे। तो इसमें क्या है, कुछ थे टर्म ऑफ वर्क, वर्क जैसा काम होता था उस पे कैसे डिवाइड था, प्रीस्ट में, ठीक है, और उन्हें हम ब्राह्मण्स बोलते थे। और परफॉर्म वेरियस रिचुअल्स एंड राजाज। तो राजाज वेर नॉट like the one who will learning about later. They did not have capital cities, places or armies, nor did they collect taxes. Generally, sons did not automatically become automatically succeed father as rajas. वहाँ पे जो था कि हम बोलते ना हेरिडिटी वाला, कि राजा का बेटा राजा वाला, तो वैसा कोई सीन नहीं था ऋग्वेदा में, ठीक है। इसमें क्या है, द वर्ड वेयर यूज टू डिस्क्राइब द पीपल और द कम्युनिटी एज अ होल। टू वर्ड्स जो होते थे वो पीपल को और कम्युनिटी को डिस्क्राइब करते थे। पहला वर्ड है आपका जना, ठीक है, विच स्टिल यूज्ड इन हिंदी और अदर लैंग्वेज, जो कि अभी भी हिंदी और अदर लैंग्वेज में यूज होता है। और दूसरा है विश और वैश्य, कम्स फ्रॉम विश। Several wish or jana are mentioned by name, so we find reference of पुरु जना और विश, द भारत जना और विश, ठीक है। लोगों को हम बोलते थे जना और विश, और यदु जना और विश, यानी यदु लोग या फिर विश। Sometimes the people who compose the hymns describe themselves as आर्यस। जो कुछ लोग थे जो कि अपने आप को डिस्क्राइब करते थे एज अ आर्यस, क्योंकि वहाँ पे वो लोग हाइम्स को कंपोज करते थे। एंड कॉल्ड देयर अपोनेंट दसाज और दस्यूज, और जो उनके अपोनेंट थे उनको वो दसाज और दस्यूज बोलते थे। देयर वेर पीपल हु डिड नॉट परफॉर्म सेक्रीफाइसेस, और जो लोग कुछ पीपल थे जो सेक्रीफाइसेस नहीं करते थे, प्रोबेबली स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज और दूसरा लैंग्वेज बोलते थे। लेटर द टर्म जना द फेमिनाइन दासी केम टू मीन द स्लेव। बाद में ये जो टर्म हो गया ना दासा और दासी, ये स्लेव के लिए यूज होने लगा। स्लेव्स वेर द वुमेन एंड मेन हु वेर ऑफन कैप्चर्ड इन वॉर। ये जो स्लेव्स थे ये मेन और वुमेन थे जो कि वॉर के दौरान कैप्चर किए जाते थे। जैसे हमने पीछे पढ़ा ना कि वॉर जो है वो आपका मेनली लैंड के लिए होता था, वो वाटर के लिए होता था और लोगों को कैप्चर करने के लिए। तो वही जो कैप्चर किए हुए लोग आते थे ना, वो जो हमारा ऋग्वेद है वो नॉर्थ वेस्ट में कंपोज हुआ था सबका, लेकिन उसके साथ साथ और भी डेवलपमेंट अलग जगहों पे हुई थी। साइलेंट सेंटिनल्स, द स्टोरी ऑफ मेगालिथ। These stones boulders are known as megalith, literally a big stone. These were carefully arranged by the people and were used to mark burial site. The practices of erecting megalith began about 3000 years ago. जो megalith का जो erecting है मतलब उनको सजाना है, ऐसे खड़ा करना है, वो 3000 years ago हुआ था एंड वॉज प्रेवलेंट थ्रू आउट द डक्कन, साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर। और ये प्रेवलेंट था आपका डक्कन में, साउथ इंडिया में और नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर में, मीन्स कि यहाँ के लोग ये ज़्यादा करते थे। ये आप देख रहे हो इन्होंने जो बड़े बड़े स्टोन्स हैं ये सारे ऐसे सजा के रखे हैं। दिस टाइप ऑफ मेगालिथ स्टोन इज
सिस्ट। तो आपका पूछ सकता है कि सिस्ट क्या है, ये एग्जाम में आ सकता है, तो हम लिख सकते हैं मेगालिथ है। ठीक है। सम इम्पॉर्टेंट साइट्स आर शोन इन मैप 2 पेज 14, अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। वेल सम मेगालिथ कैन बी सीन ऑन द सरफेस, अदर मेगालिथिक burials are often undergrounded. Sometimes archaeologists find a circle of stone boulders or a single large stone standing on the ground. These are the only indication that there are burial or beneath. यहाँ पे है कि आप बहुत जगहों पे देखोगे कि जो स्टोन है वो राउंड करके सजाए हुए हैं और कहीं कहीं पे एक ही सिंगल स्टोन है, और इसका बस एक ही मीनिंग होता था कि यहाँ पे बरियल है, यहाँ पे किसी को दफनाया गया है। ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें थे जो यहाँ पे मेगालिथ टाइम में लोग करते थे, जैसे ट्राई एंड अरेंज देम इन द करेक्ट ऑर्डर, जैसे डिगिंग पिट इन द अर्थ, ट्रांसपोर्टिंग स्टोन, ब्रेकिंग बोल्डर्स, प्लेसिंग स्टोन इन पोजिशन, फाइंडिंग सुटेबल स्टोन, शेपिंग स्टोन, बरियर, बरिंग द डेड, मीन्स की डिग करना, डिगिंग करना। ठीक है। स्टोन्स को ट्रांसपोर्ट करना, इधर से उधर ले जाना, फिर उनको एक पोजीशन में प्लेस करना, ये सारी चीज़ें होती थी। ऑल दीज बरियल्स हैव सम कॉमन फीचर्स, इनका एक कॉमन फीचर्स था, डेड वेयर बरीड विथ डिस्टिंक्टिव पॉट, मतलब कि जो मर के दफनाए जाते थे ना, तो उनके साथ एक डिस्टिंक्टिव अलग तरीके का पॉट दफनाया जाता था, जिसको हम ब्लैक एंड रेड वेयर में देखते हैं कि जो ब्लैक एंड रेड वेयर के होते थे। ऑल्सो फाइंड देयर आर टूल्स और वेपन्स ऑफ आयरन एंड समटाइम्स स्केल्टन ऑफ हॉर्सेस, हमें आयरन के टूल्स और वेपन्स मिले हैं और स्केल्टन मिले हैं हॉर्स के। हॉर्स इक्विपमेंट एंड ऑर्नामेंट ऑफ स्टोन एंड गोल्ड, मतलब गोल्ड और स्टोन के ऑर्नामेंट मिले हैं। तो हम एग्जाम में आ सकता है कि जो बरियल्स हैं मेगालिथिक टाइम के, वहाँ पे आपको क्या क्या मटेरियल्स मिले हैं, तो आप वहाँ पे लिख सकते हो ब्लैक एंड रेड वेयर पॉट्स, ब्लैक एंड रेड वेयर पॉट्स, ऑर्नामेंट गोल्ड और स्टोन के, प्लस हॉर्स इक्विपमेंट, ऑर्नामेंट गोल्ड और स्टोन के हॉर्स इक्विपमेंट, स्केल्टन्स ऑफ हॉर्सेस, और वेपन्स मिलते थे आयरन के, और टूल्स, आयरन के बने हुए वेपन्स एंड टूल्स। फिर क्या है, फाइंडिंग अबाउट द सोशल डिफरेंसेस, आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दैट द ऑब्जेक्ट फाउंड विद द स्केल्टन प्रोबेबली बिलोंग टू द डेड पर्सन। ठीक है। जो भी वहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट का ये मानना था कि वो डेड पर्सन के जो भी बिलोंगिंग थे वही सारे उस साथ में दफना दिए जाते हैं। फिर ब्रह्मागिरी में देखेंगे, वन स्केल्टन वाज बरीड विथ 33 गोल्ड बीड्स, एक स्केल्टन है जो कि 33 गोल्ड बीड्स के साथ, 2 स्टोन बीड के साथ और 4 कॉपर बैंगल एंड 1 कॉन्च सेल के साथ दफनाया गया। अदर स्केल्टन जो है उसके साथ कुछ पॉट्स दफनाए गए हैं। तो ऐसे करके ना हम देख सकते हैं कि हम इसमें ऐसे अनुमान लगा सकते हैं कि जिनके साथ ज़्यादा मटेरियल है वो रिच की बॉडी होगी, और जिनके साथ कम है वो पुअर की होगी। तो ये सारी चीज़ें हमें बरियल से पता चलती हैं। सम ऑफ बरियल्स स्पॉट मीन फॉर सर्टेन फैमिली, कुछ बरियल्स जो है वो सर्टेन फैमिली के, मीन्स कि एक ही फैमिली के लोग वहाँ पे आसपास में दफना दिए जाते थे, इंडिकेट दैट द पीपल परहैप्स बिलोंग टू द सेम फैमिली। फिर क्या है, स्पेशल बरियर एट इमाम गांव, ये आपका इम्पोर्टेंट हो सकता है कि इमाम गांव में कैसा बरियल मिला है। ठीक है। गोद रिवर है उसके साइड में है और ट्रिब्यूटरी ऑफ भीमा रिवर की है। ठीक, ऑक्यूपाई करता है 3600 टू 27 ईयर अगो का। ठीक है, मतलब इतना पुराना वो है। इसमें क्या है, adult were generally buried in the ground, led out straight with the head towards the north। यहाँ पे क्या है, हेड जो है वो नॉर्थ की तरफ है और जो उनका पैर होगा वो साउथ की तरफ होगा। समटाइम्स burials were within the house, मतलब हाउस के अंदर में भी है। वेसल्स आर प्रोबेबली कंटेन फूड एंड वाटर, और उनके साथ वेसल्स मिले हैं जिसमें फूड और वाटर दफनाए गए थे। वन मैन वॉज फाउंड बरीड इन लार्ज लेग्ड क्ले जार इन द कोर्टयार्ड ऑफ 5 रूम हाउस। एक जो बरेल मिला है वो क्या है, 4 लेग्ड क्ले जार है उसके पास, मीन्स कि ऐसे क्ले की जार है उसमें 4 ऐसे लेग है
और वो अपने कोर्टयार्ड में ही दफनाया गया, मीन्स कि अपने आंगन में ही दफनाया गया है। 5 रूम का एक उनका घर था, उसी के आंगन में। फिर क्या है, द सेंटर ऑफ सेटलमेंट क्या है, 1 मिनट। इसमें क्या है, वन ऑफ द लार्जेस्ट हाउस एट द साइट और इन द सेंटर ऑफ सेटलमेंट। दिस हाउस हैज had a granary, the body was placed cross leg position। यहाँ पे क्या है कि जो बॉडी है ना वो क्रॉस लेग पोजीशन में आपकी दफनाई गई है। फिर इसमें क्या बताता है कि स्केलेटल्स जो है वो हमें क्या बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है स्केलेटल ऑफ चाइल्ड जो है वो तो स्मॉल होता है, तो ये इजीली हम देख सकते हैं, मतलब पता कर सकते हैं कि हाँ चलो चाइल्ड का होगा। बट क्या है कि वहाँ पे मेजर डिफरेंसेस नहीं मिले उनके बोन्स में कि वो गर्ल है या बॉय है। फिर समटाइम्स इट विल डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट फाउंड विद द स्केलेटन। स्केलेटन के साथ क्या फाउंड हुआ है उस बेसिस पे भी अनुमान लगाया जाता था। स्केलेटन इज फाउंड विद द ज्वेलरी और समटाइम्स थॉट टू बी वुमेन। अगर ज्वेलरी के साथ है तो उसे वुमेन मान लिया जाता था, ठीक है। फिर उसके बाद हिप और जो पेल्विक एरिया है वो जनरली लार्जर होता है, ठीक है, टू इनेबल चाइल्ड बेयरिंग। तो ये सारी जो है इससे पता चलता था कि जो स्केलेटन है वो किसका है, वुमेन का है कि मेन का है। एक हमारा इसमें दिया हुआ है कि हमारे जो फेमस फिजिशियन थे चरक, ठीक है, और उन्होंने मेडिसिन का बुक लिखा था चरक संहिता। तो उन्होंने बताया था कि जो ह्यूमन बॉडी है उसमें 360 बोन्स होते हैं और मच दिस इज मच लार्जर देन द 200 बोन्स दैट रिकॉग्नाइज इन मॉडर्न एनाटॉमी। जो मॉडर्न एनाटॉमी यहाँ 200 ही बताए गए हैं, बट जो चरक ने बताया था, चरक संहिता लिखा था उन्होंने उन्होंने बताया था 360 हमारे स्केलेटन है, मतलब स्केलेटन में बोन्स है। फिर क्या है, ऑक्यूपेशन सेट इनाम गांव। इनाम गांव में आपका एक तो हम इसलिए याद रखेंगे कि यहाँ पे स्पेशल टाइप के बरियल्स मिले हैं, ठीक है। कोई बरियल घर पे हैं, घर पे ही दफनाया गया है, कोई उनके कोर्टयार्ड में है, ठीक है, और उनके साथ सामान है जैसे कि ज्वेलरी है और पॉट्स हैं वाटर और ग्रेन रखने के लिए, ऐसा। फिर यहाँ पे क्या है, ऑक्यूपेशंस बताते हैं ना। आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो फाउंड सीड्स ऑफ archaeologists have found seeds of wheat, barley, rice, pulses, millet, peas और sesame। तो ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है, वहाँ पे पूछ सकता है कि इनाम गांव में कौन से ग्रेन्स मिले हैं, ठीक है। तो आप इसमें देखोगे व्हीट, बार्ले, राइस, पल्सेस, मिलेट, पीस और सिसमे। बोन ऑफ दिस बोन ऑफ द नंबर ऑफ एनिमल्स के बोन्स मिले हैं बियरिंग कट मार्क दैट शोड दे मे हैव बीन यूज फॉर फूड। उन पे कट मार्क है जैसे वो जो कि बताता है कि ये फूड की तरह यूज हुए हैं। फिर इसमें कैटल्स भी मिले हैं, बफेलो मिला है, गोट मिला है, शीप मिला है, डॉग है, हॉर्सेस, ऐश, पिग, सांबर, स्पॉटेड डियर। तो ये सारी चीज़ें, क्रोकोडाइल है, क्रैब है, ये सारी चीज़ें वहाँ मिली है। फ्रूट्स भी मिले हैं यहाँ पे जैसे कि बेर, आंवला, जामुन, डेट्स, ठीक है। ये सारे हमारे बरियल्स में मिले हैं। तो ये है हमारा चाइना का, जहाँ जो कि 3500 ईयर अगो चाइना में है, ये फर्स्ट एविडेंस मिला है यहाँ पे, ठीक है। दीज राइटिंग वेयर एन एनिमल बोन। एनिमल के बोन पे ये लिखा गया है जिसको हम ओराकल बोन भी बोलते हैं, बिकॉज दे वेर यूज टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर। ऑरेकल जो कि फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है, इसलिए ये हम इसको ऑरेकल बोन बोलते हैं। किंग्स गॉट स्क्राइब्स टू राइट क्वेश्चन ऑन द बोन, वुड दे विन बैटल। और मतलब इसमें ये था कि वो वहाँ पे ना एनिमल्स के बोन्स पे लिखते थे और इसको एज अ ओरेकल की तरह यूज़ किया जाता था। जो किंग थे वो क्वेश्चंस करते थे इस पे और लिखवाते थे और लिखवाते थे।
ताकि वो अपने भविष्य के बारे में जान सके। तो ये था हमारा चैप्टर 5। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं और इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं, तो ये आप चाहो तो याद कर सकते हो ये डेट्स। और फिर उसके बाद क्या है, चैप्टर 6 है हमारा। चैप्टर 6 में किंगडम्स, किंग एंड अर्ली रिपब्लिक के बारे में दिया गया है। तो हम यहाँ पे आईवीसी के बारे में पढ़ेंगे और रिपब्लिक के बारे में दिया है, तो आई गेस हम यहाँ रिपब्लिक नहीं, यहाँ हम महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ते हैं चैप्टर 6 ऑफ क्लास 6। और ये भी ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए प्लीज़ पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक